तेरे मिलने से पहले मैं की दस्सा, मेरे अपने भी बेगाने, हुन बेगाने भी अपने हैं, तुझसे अपना बनाया जेड़ी घड़ी। मुझे माफ़ करिएगा अगर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो। कुछ ये पंक्ति है पंजाबी सॉन्ग का जिसमें से मैंने ये लिया था। आज मैं क्यों इसको सुना रही हूँ तो वो आपको पता चलेगा जब आप इस वीडियो के स्टार्टिंग और एंड तक बने रहेंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। आपको ये एक छोटा सा एक्शन लगता होगा लाइक और कमेंट करना, लेकिन आपको पता है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मेरे लिए। आपका वो लाइक और कमेंट करना मुझे मोटिवेट करता है। आप एक इंसान को प्रेरणा दे रहे हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। जी हाँ, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। आप सभी को पता है कि मई मंथ का जो 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का जो बैच है वो शुरू हुआ था 1 मई से, और जिनकी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैम ने पार्टिसिपेट किया था 1 मई से ही, मॉर्निंग एंड नाइट बैच दोनों में पार्टिसिपेट किया था। उनकी स्थिति क्या थी, ये लता जी का एक गाना है, उसके कुछ चंद पंक्तियां हैं, उसको सुनाकर मैं आपको बताती हूँ। तेरे मिलने से पहले भी जीते थे हम, जीने वाली मगर बात कोई ना थी, मुस्कुराती हुई सुबह कोई ना थी, गुनगुनाती हुई रात कोई ना थी। जी हाँ, इनकी कहानी क्या थी? 1 साल से डिप्रेशन में, 1 साल से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब ये रोई ना हो। और जो इनकी शायरी करने की जो आदत थी और कुछ कविताएं लिखने की जो आदत थी वो 30 साल से इन्होंने रोक दी थी। यानी कि ऐसा जीवन में कोई स्थिति बनी इनकी कि जो कॉलेज टाइम में शायरी किया करती थी और कविताएं लिखा करती थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1 मई के सेशन को अटेंड करके कि आज ये फिर से इनका दिल शायरी करने लगा है, क्योंकि ये अपने आप से मिली हैं। आज मैं इस क्लास में, मतलब इस सेशन में, ये नहीं बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड क्या, ये क्या, वो क्या। इन्होंने सेल्फ लव को पकड़ लिया। मैंने सिर्फ कल की क्लास में, कल मॉर्निंग की क्लास में मतलब कि मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करवाई है। करीबन हमने 10 मिनट अपने आप से बात किए और लाइक हमने कुछ गाने जो हैं वो गाए। मॉर्निंग सेशन को इन्होंने किया और रात को जब ये फिर से ज्वाइन की 8:45 को, तो एक कविता के साथ ज्वाइन की। इन्होंने क्या बोला, कॉलेज टाइम में जो कविताएं ये लिखा करती थी, आज के इस मॉर्निंग सेशन के बाद पता नहीं अंदर से फिर से वो आवाज़ आई और इन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। क्या पंक्तियाँ लिखी है वो ज़रूर मैं स्क्रीनशॉट को तो लगा ही दूंगी, लेकिन उसके कुछ लाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरी स्टूडेंट का नाम है अनीता। तो क्या लिखती हैं, अनीता एक नाम नहीं है, एक एहसास है, घर की धड़कन, रिश्तों की मिठास है। कभी माँ बनकर सबको संभालती, कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। अपने के लिए खुद को भूल जाना, यही तो उसकी सच्ची पहचान है। अनीता तू कमज़ोर नहीं, तू रोशनी है, हर अंधेरे की जलती ज्योति है। तेरी ममता, तेरी ताकत, तेरी सादगी, सब मिलकर बनाते हैं तेरी असली ज़िंदगी। ऐसे कुछ पंक्तियाँ इन्होंने लिखी। जब इन्होंने शाम को जो हमारा नाइट बैच है उसमें जब ये कविता को पूरा पढ़ा तो सब लोग एकदम स्तब्ध थे, निशब्द थे। कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारी पंक्तियों को लिखा था और सारी पंक्तियों को गाया था। कहा कि 30 साल पहले
इस आदत को वो भूल चुकी थी। और इन्होंने एक और चीज़ बोला कि मॉर्निंग की क्लास करने के बाद मैंने एक संकल्प लिया। ये संकल्प लेना भी मैं आज ये बोलती हूँ ऑन द कैमरा की बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने संकल्प लिया कि मैं रोऊंगी नहीं। सुबह ही क्लास ख़त्म होने के बाद अंदर पता नहीं क्या इनके ट्रिगर हुआ, उस मैजिक मिरर की प्रैक्टिस को करने के बाद हर इंसान के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है। क्लास करने के बाद कुछ ना कुछ तो इनके अंदर ट्रिगर हुआ, जिसके बाद क्लास ख़त्म होते ही इन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज रोऊंगी नहीं, मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। जो औरत 1 साल से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि वो रोई ना हो, उसने हिम्मत करके ये डिक्लेयर किया, अपने आप को बताया कि मैं आज रोऊंगी नहीं। और रात की क्लास में इन्होंने बोला कि शोभा मैम मैं आज रोई नहीं हूँ। और अभी मैंने फिर से इनको कॉल किया क्योंकि मैं अपने हर एक स्टूडेंट के लिए ना बहुत फिक्र करती हूँ। तो फिर से मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैडम आज भी नहीं रोई मैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा परेशान हुई थी, लेकिन अपने आप को समझाया। वो 3 इडियट वाला जो डायलॉग है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। क्योंकि वो जो इनर चाइल्ड होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो आप भले ही बड़े हो जाए लेकिन वो बच्चा बच्चा ही है। वो डर जाता है, सहम जाता है, उसको कुछ पुरानी यादें आती है तो वो डर जाता है, कुछ पुराना ट्रॉमा याद आता है तो डर जाता है। तो उसको बताना पड़ता है ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाहर सब कुछ सही है। जैसे एक छोटे से बच्चे को जब बिजली कड़कने से जो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो उसकी माँ उसके आंचल में ढक कर बोलती है सब कुछ ठीक है, सो जा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो ऐसे ही अंदर का बच्चा भी, वो भी बीच बीच में डर जाता है, सहम जाता है, और उसको समझाना पड़ता है ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन आवर फेवर। उनको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो मैजिक मिरर की प्रैक्टिस हमने सुबह की, जो 10 मिनट में वार्तालाप किए, वो तो हमने यही वार्तालाप किए कि मैं तुमसे फिर से प्यार करना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई थी तुम्हें मैंने समय नहीं दिया, मैंने तुमसे कभी बात नहीं किया, तुमसे पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। यही तो हमने बात किया था। और इतने से बात करने में इतना बड़ा ट्रिगर इनको मिल गया कि आज इन्होंने 30 साल पहले जो शायरी करना छोड़ दिया था, कविता लिखना छोड़ दिया था, वो फिर से शुरुआत की और संकल्प लिया कि मैं आज रोऊंगी नहीं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझे प्रेम नहीं करता, मुझे बड़ा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन शुरुआत पता है कहाँ से करनी होगी? अपने आप से। इसीलिए मैं अपनी हर एक क्लास में यही बोलती हूँ, जो भी मुझे कॉल करता है मैं यही बोलती हूँ, मैसेज कोई भी करता है, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि आकर्षण का नियम भी शुरू तुमसे होता है, ख़त्म भी तुम पर ही आकर होता है। तुम्हारा ऑरा ही वो सारी चीज़ों को आकर्षित करेगा। कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, कद्र नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम अपनी कद्र करना भूल गए हो, अपने आप से प्यार करना भूल गए हो, अपने आप को समय देना भूल गए हो। और सेल्फ लव का मतलब ये कतई नहीं होता है कि ऊपर से सब कुछ सही सही दिखना, अंदर भी झांकना होता है ना। ऊपर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको इनकार नहीं करूँगी कि ऊपर से सजना संवरना नहीं है, क्योंकि लोग तो कवर को ही देख के जज कर लेते हैं, अंदर तो बाद में देखा जाता है। कवर को ही पहले देख के जज कर लेते हैं, जितना सुंदर कवर होता है तो अंदर भी उतना ही सुंदर होगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आई नो। लेकिन ऊपर से भी अपने आप को सजाना है, लेकिन अंदर भी अपने आप को पहचानना है, अंदर भी अपने आप से मिल कर आना है। तो वो सब कैसे होगा? जब आप मिरर के सामने बैठकर कुछ देर अपने आप से बातें करेंगे। स्टार्टिंग में जाकर मिरर के सामने आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू बोलने से नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास कोई प्रेमी आए और एकदम से आपको बोल दे आई लव यू, तो आप तो तमाचा लगाएंगे ही लगाएंगे चप्पल उठा के पीछे पड़ जाएंगे कोई एकदम से आकर बोल दे
है ना। तो वो कैसे दीवाना बनाता है, वो घूमेगा आपके आजू बाजू, जिस बस में आप जाते हो उसी बस में वो भी जाएगा, है ना। आपके कॉलेज के पास आएगा तो वो बताता है धीरे धीरे कि हाँ मेरे को तुम पे इंटरेस्ट है ना, धीरे धीरे। तो ऐसे ही हम भी धीरे धीरे अपने आप को बताते, क्योंकि आज तक हम शीशे के सामने गए थे सिर्फ अपने आप को बाहरी तौर से देखने के लिए कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेकअप सही है कि नहीं, बाल सही है कि नहीं, साड़ी जच रही है कि नहीं। लेकिन अब हम बैठ रहे हैं शीशे के सामने तो उसको धीरे धीरे बताने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। तो सिर्फ एक दिन में ही ये कमाल हुआ है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मैं तो बोलूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि शुरुआत इतनी बड़ी तरीके से हुई है, तो अंत कितना शानदार होगा, रिज़ल्ट तो बहुत ही शानदार होगा। डेली हर एक आदमी जब इस तरीके से अपने आप को प्यार करेगा, अपने आप को समझने की कोशिश करेगा, तो बहुत कुछ सुधर जाएगा, बहुत कुछ। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आजू बाजू ही है। एक ही फ्लैट में रहते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बस फ्लैट नंबर थोड़ा सा आगे पीछे। तो करते रहिए अपने आप से खूब सारा प्यार। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, है ना, क्योंकि आप ही है अपने जीवन के शिल्पकार। कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं। थैंक यू।